Hello friends, welcome in our second video of शुचि पर्यावरणम। आई होप आपने हमारा फर्स्ट वीडियो वॉच किया होगा जिसमें हमने शुचि पर्यावरण कविता के प्रथम 3 श्लोकों का हिंदी अनुवाद किया था। अगर नहीं देखा है तो आज मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूँगी, काइंडली वॉच दैट। आज हमारी इस दूसरी क्लास में हम इसी कविता के अन्य बचे हुए 4 श्लोकों का हिंदी अनुवाद लेकर आए हैं। आइए उन्हें शुरू करते हैं। कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहुदूरं प्रापश्यामि ग्रामान्ते निर्जननदी पयपूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मैं स्यात् संचरणं शुचि पर्यावरणम्। अर्थात कंचित कालम कुछ समय के लिए, कंचित मीन्स कुछ, कालम मीन्स समय के लिए, माम मुझे, अस्मान इस, प्रदूषित नगरात नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, नए ले चलो, जहाँ, ग्रामांते गाँव के अंत में, पयपूरम पय मीन्स जल, पूरम मीन्स पूरित, जहाँ गाँव में जल से पूरित झरना नदी को प्रापश्यामी देखूं। एकांते यानी कि निर्जर, कांतारे जंगल में, क्षणम अपि मैं मेरा क्षण भर के लिए भी, संचरण भ्रमण स्यात् हो। शुचि पर्यावरण क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। कवि कहना चाहता है कि इन बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में अत्यधिक प्रदूषण बढ़ गया है, जिसके कारण यहाँ जीवन जीना अत्यंत कठिन हो गया है। इसलिए कवि चाहता है कि उसको कुछ समय के लिए इन प्रदूषित नगर से बहुत दूर ले जाया जाए, जहाँ गांव के अंत में शुद्ध जल से परिपूर्ण निर्झर झरने हों, नदियाँ हों और वह उन्हें देख सके। एकांत जंगल में अगर क्षण भर के लिए भी उसका भ्रमण हो जाए तो उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। एक बार पुनः इसका अर्थ देखें। कुछ समय के लिए मुझे इस प्रदूषित नगर से बहुत दूर ले चलो, जहाँ गांव के अंत में जल से पूरित झरना नदी को देखूं। एकांत जंगल में मेरा क्षण भर के लिए भी भ्रमण हो, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। आइए अब इसका 5वां श्लोक देखते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चलिता अस्य मे वर्णया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिर संगनम शुचि पर्यावरणम। अर्थात इस श्लोक में कवि कहना चाहता है, हरित तरुणाम, हरित मीन्स हरे भरे पेड़ों की, तरुणाम मीन्स पेड़ों की, ललित लतानाम माला रमणीया, रमणीया मीन्स सुंदर, ललित लतानाम माला मालाओं की पंक्तियाँ, कुसुम आवली फूलों के गुच्छे, समीर चलिता हवा के द्वारा हिलाए गए, मैं वर्णया मेरे लिए श्रेष्ठ हो। अर्थात कवि का अभिप्राय है कि मुझे प्रदूषण से भरे हुए इन नगरों से उन गांवों की ओर ले चलो, जहाँ पर हरे भरे पेड़ों की पंक्तियाँ हों, सुंदर लताओं की पंक्तियाँ हों, फूलों के गुच्छे हों जो कि हवा के द्वारा हिलाए जाएं, और ऐसा वातावरण मेरे लिए श्रेष्ठ हो। आगे कवि कहता है, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिर संगमम। अर्थात नवमालिका रसालम सुंदर, रसालम मीन्स आम की, नवमालिका नई पंक्ति, संगमम मुझे प्राप्त हो, क्योंकि शुचि पर्यावरण, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। आइए पुनः इसका अर्थ दोहराएं। कवि कहना चाहता है, हरे भरे पेड़ों की, सुंदर लताओं की पंक्तियाँ,
फूलों के गुच्छे हवा के द्वारा चलाए गए मेरे लिए श्रेष्ठ हों। सुंदर रुचिर आम की नई पंक्तियाँ मुझे प्राप्त हों। शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। छठा श्लोक। अयिचल बंधव खग्गुल करलव, गुंजित वंदेशम पुरकलरव, संभ्रमित जनोभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम नौ, कुर्याज जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात कवि अपने छठे श्लोक में कहना चाहता है, अय चल बंधव, हे नगरवासियों, हे बंधु, खग पक्षियों के कुल समूह की कलरव आवाज से गुंजित वन देशम गुंजायमान वन में चलो। पुरकलरव, पुर मीन्स नगर, कलरव मीन्स कोलाहल से, नगर की कोलाहल से संभ्रमित परेशान लोगों को, जनेभ्यो लोगों को धृत सुख संदेशम धैर्य के सुख का संदेश हो। चाकचिक्य जालम नगर की चकाचौंध भरी दुनिया, कुर्यात कहीं हमारे जीवित जीवन के रस का हरण ना कर ले। शुचि पर्यावरण, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। पुनः देखें, हे बंधु, पक्षियों के समूह की आवाज़ से गुंजायमान वन में चलो। नगर शहर की कोलाहल से परेशान लोगों को धैर्य के सुख का संदेश दो। नगर की चकाचौंध भरी दुनिया कहीं हमारे जीवन के रस का हरण ना कर ले। शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। आइए अब इसका अंतिम श्लोक देखते हैं। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे अस्य अन्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम काम्य नो जीवनम मरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात प्रस्तर मीन्स पत्थर, तले के नीचे, पत्थर के नीचे लता, तरु पेड़, गुल्मा मीन्स झाड़ियाँ, नो भवन्तु पिष्टा मीन्स पिसे, नो भवन्तु नहीं। अर्थात पत्थर के नीचे लता, पेड़, झाड़ियाँ पिसे नहीं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे मीन्स प्राकृतिक में, पाषाणी सभ्यता पथरीली सभ्यता ना समाविष्टा सम्मिलित ना हो। मानवाय जीवना कामनाएं, कवि कहता है मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवनम मरणम जीवन के मृत्यु की नहीं। शुचि पर्यावरण अर्थात क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। कवि इस कविता में मनुष्य की जीवन की कामना करता है, जीवन की मृत्यु की नहीं। इसलिए वह बार बार सचेत करता है कि इस प्रदूषण से भरे हुए नगर को छोड़कर शांत ग्राम में चलो, जहाँ जीवन जीना आसान हो। एक बार पुनः इस श्लोक का अर्थ देखें। पत्थर के नीचे लता, पेड़, झाड़ियाँ पिसे नहीं। प्रकृति में पथरीली सभ्यता सम्मिलित न हो। मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवन के मृत्यु की नहीं। शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। तो इस तरह हमारी कविता के सभी 7 श्लोकों का अर्थ समाप्त हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।